आखिर क्यों बिखर गई राहुल की युवा टीम? द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहुल गांधी से जुड़े ऐसे युवा नेताओं की जो कि अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कभी युवाओं की पार्टी कही जाने वाला कांग्रेस अब बिखरती हुई नजर आ रही है। यह बात किसी से नहीं छिपी है कि एक समय में राहुल गांधी की टीम में युवा नेताओं की भीड़ रहती थी। 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार पलटी और कांग्रेस पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। राहुल गांधी के बेहद करीबी होने के बावजूद ये युवा नेता एक एक करके पार्टी से बाहर चले गए। धीरे धीरे राहुल की टीम बिखरती चली गई। इसमें सबसे नया नाम महाराष्ट्र कांग्रेस के अहम चेहरे और युवा नेता मिलिंद देवड़ा का है। उन्होंने रविवार यानी 14 जनवरी 2024 को कांग्रेस को अलविदा कहा और पार्टी से परिवार का 55 साल पुराना नाता भी खत्म करने का ऐलान किया। उनके पिता मुरली देवड़ा कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक थे और कई बार केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे। अब मिलिंद देवड़ा के शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने की चर्चा है, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए महाराष्ट्र में एक बहुत बुरी खबर है। आइए जान लेते हैं राहुल गांधी की उस युवा टीम के बारे में जिन्होंने एक एक कर कांग्रेस को अलविदा कह दिया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है कांग्रेस के पूर्व विधायक अल्पेश ठाकोर का। कांग्रेस के पूर्व विधायक अल्पेश ठाकोर ने जुलाई 2019 में पार्टी छोड़ने के फैसले से सबको हैरान कर दिया था। हालांकि कुछ दिनों बाद वह भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें राधनपुर से उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा गया, लेकिन वह सीट हार गए। 2022 में हुए चुनाव में उन्होंने गांधीनगर दक्षिण से जीत हासिल की। ठाकुर 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे और राधनपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। अपने त्यागपत्र में ठाकुर ने कांग्रेस पर उनके समुदाय को धोखा देने का आरोप लगाया था। इस लिस्ट में अगला नाम है वर्तमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस को अलविदा कहा और भाजपा में शामिल हो गए। सिंधिया के भाजपा में शामिल होने से बड़े पैमाने पर दलबदल हुआ, जिससे कमलनाथ सरकार गिर गई और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को सत्ता में आने में मदद मिली। 18 साल पहले पिता माधवराव सिंधिया के निधन के बाद ज्योतिरादित्य कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद वह कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुना लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रहे। मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया। माना जाता है कि 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सिंधिया की जगह कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था, जिससे वह नाराज हो गए। साथ ही पार्टी में युवा चेहरों की अनदेखी से भी वह काफी खफा थे। इस लिस्ट में अगला नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, जो कभी राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। मनमोहन सिंह की सरकार में वह मंत्री थे तथा कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार 2 बार लोकसभा के सांसद भी रहे थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले 2021 में वह भाजपा में शामिल हो गए। वह यूपी में कांग्रेस के शीर्ष ब्राह्मण चेहरे थे। उन्होंने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था, भाजपा एकमात्र वास्तविक राजनीतिक पार्टी है। यह एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी क्षेत्रीय हैं। वर्तमान समय में वह उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। उनके पिता कुंवर जितेंद्र प्रसाद भी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक थे। इस लिस्ट में अगला नाम है कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का। उन्होंने पिछले साल जनवरी में पार्टी छोड़ दी थी और भाजपा में शामिल हो गए। बता दें कि पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने अपने बेटे के फैसले पर दुख और निराशा व्यक्त की थी। भाजपा में शामिल होने के साथ ही अनिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी प्रशंसा की थी। इस क्रम में अगला नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह का, जो कि जनवरी 2022 को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने ये कदम उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले उठाया था। बता दें कि पिछड़ी जाति के प्रमुख नेता सिंह कथित तौर पर प्रियंका गांधी के नेतृत्व वाले यूपी अभियान में दरकिनार किए जाने से नाराज थे। आरपीएन सिंह भी मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे और इनके पिता सीपीएन सिंह भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक थे। इस लिस्ट में अगला नाम है असम के वर्तमान मुख्यमंत्री
हेमंत विश्व शर्मा का। शर्मा असम कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक थे और असम के गोगोई सरकार में मंत्री थे, परंतु कांग्रेस आला कमान के व्यवहार से दुखी होकर उन्होंने कांग्रेस को बाय बाय बोल दिया और आज भाजपा के पूर्वोत्तर के सबसे बड़े चेहरे हैं। इस लिस्ट में सबसे आश्चर्यजनक नाम है पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का। हार्दिक ने भी पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और भाजपा का मुखर विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी बहुत मुश्किल से 2017 का विधानसभा चुनाव जीत पाई थी। परंतु हार्दिक ने कहते हुए कांग्रेस छोड़ दिया कि उसके नेता राजनीति के प्रति सीरियस नहीं है और मीटिंग के दौरान भी अपने मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं। वर्तमान समय में हार्दिक भाजपा के गुजरात विधानसभा में विधायक है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।